नमस्कार। अगर आप भी अपने YouTube के पैशन को एक बढ़िया करियर में बदलना चाहते हैं, तो स्पॉन्सरशिप पाना एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। आज हम इसी पूरे सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए, फिर शुरू करते हैं। ये है आज का रोड मैप। हम स्पॉन्सरशिप की दुनिया को समझेंगे, देखेंगे कि डील कैसे पक्की होती है और सबसे ज़रूरी, नियमों का पालन कैसे करना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ब्रांड्स और क्रिएटर्स कितने अलग-अलग तरीकों से एक साथ काम कर सकते हैं। देखिए, सारी स्पॉन्सरशिप एक जैसी नहीं होती। एक क्रिएटर के तौर पर ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके सामने ये 3 मुख्य तरह की डील्स आ सकती हैं। तो फंडा एकदम सिंपल है। या तो आपको सीधे सीधे पैसे मिलते हैं, या फिर प्रमोशन के बदले में कोई फ्री प्रोडक्ट मिलता है। और तीसरा तरीका है सेल्स पर कमीशन। मतलब हर डील का अपना एक अलग हिसाब किताब होता है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि स्पॉन्सरशिप हर तरह के चैनल को मिल सकती है, चाहे वो टेक हो, एजुकेशन हो या फिर व्लॉग्स। हाँ, ये बात सच है कि जो चैनल प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं, उन्हें डील्स थोड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और बस इसीलिए आपकी प्रोफेशनल तैयारी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो तैयारी पर आते हैं। किसी भी ब्रांड को ईमेल भेजने से पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे सारे टूल्स तैयार हैं। अच्छा, तो मीडिया किट क्या है? इसे ना एक क्रिएटर का रिज्यूमे समझिए। ये वो पहली चीज़ है जो एक ब्रांड देखेगा और अपना मन बनाएगा। मतलब आपका सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जो एक झटके में बता देता है कि आपके चैनल में क्या दम है और आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं। आपकी मीडिया किट में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी ही चाहिए, जैसे आपके चैनल का इंट्रोडक्शन, आपके सब्सक्राइबर्स और एवरेज व्यूज़ जैसे आंकड़े, और आपकी ऑडियंस कौन है, कहाँ से है। याद रखिए, यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एंगेजमेंट दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर आपने पहले भी कोई काम किया है, तो उसके उदाहरण ज़रूर शामिल करें। ठीक है, तो प्रोफेशनल टूल किट तैयार है। अब अगला कदम है एक्टिव होकर पार्टनरशिप की तलाश करना। स्पॉन्सरशिप पाने के मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। छोटे चैनल्स अक्सर या तो सीधे ब्रांड्स को ईमेल करते हैं, या फिर मार्केटिंग एजेंसीज की मदद लेते हैं, और ये शुरुआत करने का बिल्कुल सही तरीका है। अब जब आप पिच कर रहे हैं, तो 2 बातें गांठ बांध लीजिए: प्रोफेशनलिज्म और वैल्यू। आपका ईमेल ये नहीं चिल्लाना चाहिए कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए। नहीं, आपका ईमेल ये बताना चाहिए कि मैं आपके ब्रांड के लिए ये कर सकता हूँ। हमेशा इस बात पर फोकस रखिए कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक परफेक्ट पिच का उदाहरण है। बात की शुरुआत ही ब्रांड को होने वाले फायदे से की गई है। इससे आप तुरंत उनका ध्यान खींच लेते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आपने अपना होमवर्क किया है। तो मान लीजिए किसी ब्रांड ने इंटरेस्ट दिखा दिया, बहुत बढ़िया। अब बातचीत आगे बढ़ेगी और बात आएगी पैसों की, पेमेंट की, और जाहिर है एग्रीमेंट की। वैसे तो रेट्स बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये चार्ट आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे देगा। हमेशा याद रखें, आपके व्यूज़, आपकी ऑडियंस का एंगेजमेंट और आपका टॉपिक, ये सारी चीज़ें फाइनल कीमत पर असर डालती हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि छोटे चैनलों के लिए भी कम से कम इन्वेस्टमेंट अक्सर $1000 के आसपास होता है। आखिरकार इसमें क्रिएटर का बहुत सारा समय और मेहनत लगती है। ये नेगोशिएशन का एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। जो क्रिएटर्स थोड़े बड़े हो चुके हैं, वो अक्सर काम शुरू करने से पहले ही आधी पेमेंट मांगते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि उनके काम और समय की वैल्यू की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट में हर छोटी बड़ी बात लिखी होती है। कंटेंट का मालिक कौन होगा, वीडियो में कितने बदलाव किए जा सकते हैं, सब कुछ। इसलिए साइन करने से पहले पूरा अग्रीमेंट ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी नियम पर। अगर आपको अपनी ऑडियंस का भरोसा बनाए रखना है और कानून के दायरे में रहना है, तो सही डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC का एक सीधा सा नियम है। अगर आपका किसी ब्रांड के साथ कोई भी मटेरियल कनेक्शन है, और हाँ, इसमें फ्री प्रोडक्ट लेना भी शामिल है, तो आपको ये बात अपनी ऑडियंस को बतानी होगी। सही और गलत तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका डिस्क्लोजर बिल्कुल साफ और सीधा होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। #ऐड या #स्पॉन्सर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। डिस्क्लोजर में क्या लिखा है, ये जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि वो कहाँ लिखा है। उसे ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ वो किसी से मिस ना हो। सबसे अच्छा तो ये है कि आप उसे वीडियो की शुरुआत में ही बोलकर बता दें और स्क्रीन पर भी दिखा दें। तो अगर हम सारी बातों को समेटें,
तो स्पॉन्सरशिप पाना एक पूरा प्रोसेस है, जिसमें अच्छी तैयारी, प्रोफेशनल तरीके से बात करना, स्मार्ट नेगोशिएशन और ईमानदारी से डिस्क्लोजर देना, ये सब शामिल है। आखिर में असली मकसद सिर्फ एक डील हासिल करना नहीं है। असली मकसद है ऐसी पार्टनरशिप बनाना जो लंबे समय तक चले, जो ब्रांड को, क्रिएटर को और सबसे जरूरी ऑडियंस को, तीनों को फायदा पहुंचाए।